जब हम रास्ते में जा रहे होती थी, तब ऐसा मालूम होता है कोई बस आकर हमको किचल रहा है। जब हम साथ में चाकू लेता था, जब कुछ किसी को काटने को हम करते थे, अपने आप मारने को दिल करता था। वैसा होता था हमको, कभी वैसा था कैरोसिन डालकर मर जाऊं। चंद्रकला छेत्री एक गुणवान नृत्यांगना थीं। इस योग्यता के कारण चंद्रकला को एक नेपाली फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला। एक धर्मनिष्ठ परिवार में जन्मी चंद्रकला अपने पूजा पाठ में पूरी श्रद्धा रखती थीं। अपनी सास के अंतिम संस्कार में चंद्रकला भाग ले रही थी। हम लोग इतना साफ शुद्ध करके श्राद्ध कर रहा था। उस वक्त दोपहर को हमारा घर, मेरा घर जो हमारा ससुराल के 10 मिनट दूरी में है, वहाँ पर से चोरी हो गया। जब हमारा लड़का आया माँ घर में, तो चोरी हो गया। फिर मेरा दिल इतना रो पड़ा जो हम बता नहीं सकते आप लोगों को। अपने दुर्भाग्य से परेशान चंद्रकला ने अपने जीवन में इन दुख भरे घटनाओं को होते देख जीवन के बारे में प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। फिर हम वो स्टेप पर बैठकर बहुत रोया। उस वक्त क्या है, हमारा जीवन एक प्रश्न उठ रहा था, क्या है, हम लोग इतना श्राद्ध कर रहे हैं अपने माँ की, अपना सास का, फिर भी क्या हो गया। इतना वो जो दर्द था वही हमको ही मालूम है और किसी को नहीं मालूम था। कुछ दिन बाद वह अपने कार्यस्थल में वापस गईं, लेकिन घर में हुई घटनाओं को न भूल पाने की वजह से उनके जीवन में गंभीर उदासी छा गई। हमको मरने के लिए डिप्रेशन हो रहा था, हमको किसी को मालूम नहीं था। इवन मेरा हस्बैंड को भी नहीं मालूम था। हमारे अंदर ही अंदर ये संसार में हम कुछ नहीं है, हमको जीने का कोई चाह नहीं था। खुद नाउमीदी से जूझती हुई चंद्रकला को ज्ञात हुआ कि उसके परिवार के कुछ सदस्य शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा मासी का लड़के का शादी हुआ और वो लोग क्रिश्चियन बिलोंग्स करते थे। अब जब भी हम उस घर में पहुंचते थे, हर वक्त वो लोग प्रे कर रहे थे। हम इतना इम्प्रेस हो गया, हमको नहीं मालूम, हमको बाइबल में नहीं मालूम। चंद्रकला ने यीशु से एक छोटी सी प्रार्थना की और अचंभित हुई कि एक साधारण प्रार्थना ने भी उसके हृदय को शांति और आनंद से भर दिया। जब हम इतना एक्साइटेड थे, कब चर्च आए, उसके सुबह में जब हम उसका घर में, मासी के घर में गैदरिंग हुआ, तो एक ठो प्रार्थना किया था वो लोग ने कि प्रभु यीशु की जैसे आपने वो 5 रोटी और 2 माछा से इतना को खिलाया, फिर थोड़ा उबर भी गया है, वही प्रार्थना किया। हमारे दिमाग में अच्छा घुस गया है। फिर चर्च में गया, इतना अच्छा लगा वो चर्च में, वो दोनों का शादी। फर्स्ट हमारा चर्च वहीं पर एंटर हो गया। देखिए, मालूम नहीं था, हमको कुछ नहीं मालूम था, खाली हमको प्रार्थना अच्छा लगता था। चंद्रकला उच्चतर शिक्षा को प्राप्त करने में व्यस्त हो गईं, पर अपनी प्रार्थना के जीवन को उसने नजरअंदाज नहीं किया। जल्दी ही उसकी उदासी भी उसके जीवन में न रही। एक मसीही मित्र ने उसको यीशु के विश्वास में बढ़ने में प्रेरित किया। फिर बहन के साथ बैठकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा बहन हमारे उसका जीवन का गवाही हमको सुनाने लगी, कैसे उसने प्रभु को पाया, कैसे ग्रहण किया, उसके जीवन में क्या हुआ था। वैसा ही हम दोनों बातचीत कर और नजदीक में हम लोग आने लगे। एक क्रिसमस की ठंडी सुबह चंद्रकला अपने मित्र के साथ गिरजे गईं। चर्च में कदम रखा, उसी समय हमारा आंख से आंसू आ गया। फिर वहाँ का एक ठो पास्टर है जोनाबल, वहाँ ने एक ठो प्रचार दिया रहा था, बोल रहा था कि परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा जीवन दिया है, क्यों मरना है। वो वचन हमारे सीने पर जाकर घुस गया। आप लोग, ये संसार तो परमेश्वर यीशु प्रभु ने बनाया है, ये जीवन तो एक ठो हर एक आदमी के ऊपर एक उद्देश्य है। ये शरीर को व्यर्थ जाने मत दीजिएगा। ये तो सुंदर है। आज प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जन्मदिन है। वो जब वो बोल रहा था, हमें अपने आप आंसू बहने लगे।
उस क्रिसमस की सुबह चंद्रकला ने अपने मन से आत्महत्या और माफ ना करने के स्वभाव के विचारों को त्याग दिया और अपना हृदय यीशु को देकर यह निर्णय लिया कि वे अपना पूरा जीवन यीशु के लिए जिएंगी। प्रभु का प्रेम देखिए कितना अच्छा होकर हमको ऊपर से आया, और जो हमारे दिमाग में वो एक ठो मरने का वो जो सवाल होता था, फिर बाद में ऐसा हुआ कि नहीं, हमारे तो प्रभु के ऊपर एक उद्देश्य है, एक ठो प्लान है, हमको मरने नहीं देगा। प्रभु हमको जीवित रखकर उसका जो एक ठो उद्देश्य है, एक योजना है, वो हमारे तरफ से पूरा करेंगे। चंद्रकला ने अपने बेटे की अगुवाई की है ताकि वो भी यीशु को जान सके और उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान सके। 13 साल बाद भी आज चंद्रकला प्रार्थना करती हैं कि उसकी बेटी और उसका दामाद यीशु को अपना जीवन सौंप दें। परमेश्वर ने अपने समय में, जो उपदेशक का 3 में लिखा हुआ है, प्रभु उसके समय के हिसाब से परमेश्वर में आ सकते। हम सख्त औरत को परमेश्वर ने निकाला है, वही परमेश्वर उन लोगों को भी वही काम करेंगे।